हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, हम लोग पोसेसिव केस के बारे में पढ़ रहे थे। तो पोसेसिव केस की जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी बची हुई है, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम किसी प्लेस का लें, यानी प्लेस का नाम हो या फिर कोई कंट्री हो, ठीक, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ दोनों की मदद से हम पोसेसिव केस को बना सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें इंडियाज़ फ्यूचर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जैसे मैंने कहा अमेरिकाज़ हिस्ट्री, अमेरिकाज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री, तो आप क्या लिखोगे? द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर किसी प्लेस का नाम हो या किसी भी देश का नाम होता है, तो दोनों कंडीशन में हम या तो एपोस्ट्रॉफी एस की मदद से या फिर प्रीपोजिशन ऑफ की मदद से दोनों स्थिति में हम पोसेसिव केस बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ तो कंट्री का नाम लिया है, अमेरिका है, यहाँ इंडिया है। जैसे मान लीजिए हमने कहा दिल्लीज वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? द वाटर सप्लाई ऑफ, द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जगह है, या फिर कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, दिल्ली है। तो दिल्ली के साथ हमने लगाया क्या? एपोस्ट्रॉफी एस, और दूसरी कंडीशन क्या हुई? ऑफ की कंडीशन। तो कुल मिला के आपको ये दिमाग में रखना है कि कहीं भी प्लेस का नाम हो या कंट्री का नाम हो, तो ऐसी स्थिति में हम चाहे एपोस्ट्रॉफी एस की मदद से चाहे प्रीपोजिशन ऑफ की मदद से दोनों ही स्थितियों में पोसेसिव केस बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ये है कि इन जनरल जेनेटिव केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डबल जेनेटिव क्या होता है? ऑफ और एपोस्ट्रॉफी कब की घटना घटेगी? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए हो या एन हो, फिर मान लीजिए नाउन हो, और नाउन के बाद ऑफ हो, और फिर किसी भी नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको ध्यान देना है कि सेकंड वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब ऑफ के बाद प्रयोग होने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हमने कहा अ फ्रेंड ऑफ राम्स, ये देखिए। इसी तरीके से अगर सेंटेंस के माध्यम से देखें, अ फ्रेंड ऑफ राम्स इज कमिंग टुडे। एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका यूज हमेशा पर्सन के लिए होगा, अब पर्सन के लिए होगा और कहीं ना कहीं डेफिनेट पर्सन होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये जिसकी बात कही जा रही है वो किसकी बात की जा रही है। इसका मतलब हमने कहा अ फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब देखो, अ फ्रेंड ऑफ राम्स का मतलब ये है कि राम हैज़ मेनी फ्रेंड्स, और यहाँ पे राम अ फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब राम के बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से एक मित्र की बात की जा रही है। यहाँ पे आपने कहा अ फ्रेंड ऑफ राम्स इज कमिंग टुडे, इसका मतलब ये है कि राम का एक मित्र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। फ्रेंड तो हो सकता है, लेकिन अगर इसी के तरीके पर अगर मान लो हमने ये कहा अ फादर ऑफ राम्स, तब गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे अ फादर ऑफ राम्स, इसका मतलब है
कि राम के कई पिता हैं, उनमें से एक पिता की बात की जा रही। सपोज़ करो यहाँ पे हम अ फ्रेंड ऑफ राम्स इज़ कमिंग टुडे लिख दें, और अ फ्रेंड ऑफ राम्स कमिंग टुडे तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति के कई सारे मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो एक ही हो सकते हैं। अगर मैंने कहा मदर की बात कहा, अगर मैंने कहा वाइफ की बात कहा, पिता की बात कही, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा कहने का कुल इतना मतलब है कि आप ये नहीं लिख सकते हो अ फादर ऑफ राम्स, इसका मतलब है कि राम के कई पिता हैं, उनमें से एक लोग आज आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ध्यान देने की केवल यही ज़रूरत है कि अगर घटना घटती है, अगर डेफिनेट पर्सन की बात की जा रही है, डेफिनेट कोई व्यक्ति है जिसके बारे में पहले से परिचित हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन राइट द सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग में हमें रियायत बरतना होगा। रियायत में हमने कहा, जैसे अब यहाँ पे फ्रेंड की जगह सिस्टर्स लिख सकते, आप सिस्टर लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रदर भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, किसी की बहन एक से ज़्यादा हो सकती है, ब्रदर भी एक से ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसे रिश्ते जो केवल एक ही होते हैं, तो उनको किसी भी स्थिति में प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की और आवश्यकता है, इसी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक ये समझ गए होगे आप, ठीक। तो इसी स्ट्रक्चर में मान लो यहाँ पे हमने पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। क्या यूज़ कर दिया? पोसेसिव प्रोनाउन। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, तो हम थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे आप देखते हो माइन होता है, इसी तरीके से अवर्स होता है, इसी तरीके से हर्ष होता है, इसी तरीके से अगर हमने कहा योर्स होता है, इसी तरीके से हिज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन की जब कंडीशन होती है, तो किसी भी सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर किया जाता है, तो पोसेसिव प्रोनाउन से जिस नाउन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस नाउन के बारे में सेंटेंस में कहीं ना कहीं जिक्र अवश्य होना चाहिए। अगर सपोज करो मैंने कहा माइन, तो माइन इक्वल टू होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों, इसका मतलब है पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों का भाव ये एक साथ प्रकट करने का कार्य करता है। इसलिए अगर कहीं भी सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ नहीं प्रयोग किया जाएगा। हाँ, जिस नाउन के बारे में इससे डिनोट करना चाहोगे, उस नाउन के बारे में कहीं ना कहीं सेंटेंस में चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो प्रोनाउन टॉपिक होगा, तो प्रोनाउन में एक एक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल आप समझ चुके होंगे कि जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में यानी ए एन के साथ नाउन की कंडीशन बने, और उसके बाद हम पोसेसिव प्रोनाउन का अगर हम प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर में भी हमें रियायत बरतने की आवश्यकता है। अब वो कौन कौन सी आवश्यकता है, तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसी पे अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, ठीक है। अब हमने बोला अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, तो इसका देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक, वन ऑफ हर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब देखो अ फ्रेंड ऑफ हर्ष हमने लिखा, तो वन ऑफ हर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनमें से एक की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ फिर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते हो अ मदर ऑफ हर्ष, अ मदर ऑफ हर्ष। ये पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि हमने जब एपस्ट्रॉफी एस यानी आर्टिकल ए या एन के बाद नाउन का प्रयोग हुआ, नाउन के बाद ऑफ आया, फिर नाउन हुआ, तो ऐसी स्थिति में यानी पहला स्ट्रक्चर था ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ, देन नाउन की कंडीशन बनी थी प्लस नाउन, तो उसके साथ एपस्ट्रॉफी एस की घटना घटी थी। इसका मतलब ऑफ के बाद वाले नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम मान लो यहाँ पे हमने यूज़ किया कि पोसेसिव प्रोनाउन को यूज़ कर दो, तो यहाँ पे आर्टिकल ए देख रहे हो, और यहाँ पे फ्रेंड नाउन है, और ये ऑफ है, और हर्ष क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो ऐसी स्थिति में आपको रियायत बरतने की आवश्यकता है। रियायत क्या बरतोगे कि यहाँ पे भी ये सेंटेंस गलत होगा,
यहाँ पे भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कई माँ नहीं हो सकती, एक ही माँ हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान देना है। इन जनरल हम स्ट्रक्चर में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिलेशन जो केवल एक ही होते हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, ऐसी स्थिति में हम इन स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर में ज़रूर करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा पर्सन का ही प्रयोग होना चाहिए। थोड़ा सा जटिल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन में अक्सर हम किसी न किसी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से जानने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर जैसे नाउन आप पढ़ रहे हो तो अब आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि थॉरो रीडिंग हो रही है, डिटेल्ड आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं कि जिसमें आप अपने आप को एवेलुएट कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। एक बार नाउन टॉपिक समाप्त होने दीजिए, मुश्किल से एक लेक्चर इसका पोसेसिव केस का और बचा होगा, उसमें हम लोग जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें होंगी उनको हम पढ़ लेंगे। देन हम जेंडर पढ़ लेंगे। तो जैसे ही जेंडर फिनिश्ड हो जाता है तो आपका नाउन टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे प्रोनाउन में। बिफोर प्रोनाउन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि जितने भी यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं वो सारे अप्लाई कर सको। हाँ, एक बात ज़रूर है, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि आपके मित्र इसका एडवांटेज ले सकें। तो अब इस पर अगर एक कंडीशन और है कि देखो, कंडीशन ये है कि जैसे इस स्ट्रक्चर का हमने प्रयोग किया, तो पहले इसको हम रफ किए दे रहे हैं। और कंडीशन ये है कि मान लो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन की जगह, और जहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज़ हुआ है, इसके स्थान पे मान लो द का यूज़ कर दो। मान लो हमने दिस का यूज़ कर दिया, या फिर दैट का यूज़ कर दो, या फिर दोज का यूज़ कर दो, या फिर दीज का यूज़ कर दो। तब आप ध्यान दीजिएगा, फिर हमने नाउन का यूज़ कर दिया, और फिर नाउन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑफ की बात आएगी, और फिर नाउन की घटना घटेगी। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आर्टिकल ए एन के स्थान पे द, दिस, दैट, दीज, दोज में से किसी का भी प्रयोग कर दिया जाए, तब यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता था, आर्टिकल ए एन का के साथ की कंडीशन होती थी, तो दूसरे वाले नाउन के साथ हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में किसी भी स्थिति में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये जो नाउन है उस नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, द sisters of Rams have come from Delhi। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि द सिस्टर्स ऑफ राम्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली। इसका मतलब क्या है कि राम की जो बहनें हैं वो दिल्ली से आ चुके हैं। अब देखो, हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया है, फिर नाउन का यूज़ किया है, नाउन है, फिर प्रीपोजिशन ऑफ है, और उसके बाद यहाँ पे राम। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एपस्ट्रॉफी एस को हटा देना है। कुल इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि ऐसी स्थिति यानी द, दिस, दैट, दीज, दोज की कंडीशन अगर बनती है, तब हम दूसरे वाले नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आई थिंक ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, लेकिन 1 से 2 बार आप रिपीट करके देख लोगे। अगर वीडियो को एक बार पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके साथ साथ आपको, ठीक है, फिर से आप देख सकते हो। 1 से 2 बार आप देखोगे तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी स्पाइस साइंस नहीं है, बस स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, उसी के बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। एक पॉइंट और देख लो कि डबल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, यानी डबल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे अगर हमने कहा, मैंने कहा राम्स वाइफ्स मदर, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो गलत क्यों है, तो इसको कैसे बनाओगे, ऑफ की मदद से। तो आप लिखोगे द मदर ऑफ राम्स वाइफ, ये, तो ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप ये नहीं लिख सकते हो राम्स,
या फिर ऐसे बोलो, मैंने कहा माई फ्रेंड्स फादर्स डेथ। तो ये क्या है, गलत है। तो क्या होगा, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होगे कि हमें करना क्या है कि एपस्ट्रॉफी एस का यूज जो दूसरे वाले के साथ हुआ है उसको हटा देना है और उसको सेंटेंस की यानी शुरुआत कर देना है, उसके पहले आर्टिकल द लगा के हमें डेफिनेट बना देना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने बोला द माई फ्रेंड्स फादर्स डेथ, तो आप करोगे क्या, लिख लोगे द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। उसी तरीके से राम्स वाइफ्स मदर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द मदर ऑफ राम्स वाइफ। ओके, जैसे मैंने कहा द मदर ऑफ राम्स वाइफ इज़ कमिंग टुडे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि द मदर ऑफ राम्स वाइफ हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। ओके, फिर इसी के प्रकार आप बोल सकते हो कि द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक साथ डबल एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने किया है और यहाँ पे भी किया है, तो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि स्पेस टाइम वैल्यू वेट के साथ क्या कंडीशंस हैं, कुछ उसकी वस्तुएं होती हैं जिनके साथ भी प्रयोग किया जाता है, और जो भी रिमेनिंग कंडीशंस होंगी ऑफ से रिलेटेड उसके बारे में भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।